सो हेलो गाइस, तो ये हमारी करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो इस प्रश्न में पूछ रहे भी शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 1 मार्च को। हर साल 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। थीम क्या है? हर किसी के स्वास्थ्य की रक्षा करना, सभी के अधिकारों की रक्षा करना, टू प्रोटेक्ट एवरीवंस हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवंस राइट। पहली बार 2014 में इसको मनाया था। और वैसे 1 मार्च को विश्व समुद्री घास दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जिसकी थीम है स्वस्थ समुद्री घास स्वस्थ ग्रह। फिर पूछ रहे अभी किसे संसद सुरक्षा का प्रमुख बनाया गया, तो आंसर होगा अनुराग अग्रवाल को। तो अब वे संसद भवन की सिक्योरिटी सर्विसेज के प्रमुख होंगे। अभी अजय मणिकराव खानविलकर के बारे में पढ़ा था, भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने। अनीश शाह फिक्की के नए हेड बने और अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने। जबकि 16वें वित्त आयोग के सचिव बने थे सेक्रेटरी कौन? ऋत्विक रंजनम पांडे उनका नाम है। फिर आपसे पूछ रहे अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का खिताब किसने जीता, तो आंसर होगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। यहां पे देखो हम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात कर रहे हैं, तो 2-3 प्रश्न इससे मुख्य रूप से याद रखने हैं। जैसे कि ये हुआ कहां पे? असम के गुवाहाटी में। इसका मैस्कॉट शुभंकर क्या है? अष्टलक्ष्मी है, जो कि एक तरह की तितली है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाई जाती है। और इसमें टॉप पे रहा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इसने टोटल 71 मेडल जीते, जिसमें 32 गोल्ड है, 18 सिल्वर और 21 ब्रोंज है। तो गेम्स में यही याद रखा करो कौन सा गेम्स है, कहां पे हुआ है, क्या शुभंकर है और टॉप पे कौन रहा। फिर पूछ रहे अभी हाल ही में खोजी गई हेड शील्ड समुद्री स्लग की नई प्रजाति का नाम किनके नाम पे रखा गया, तो आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू। तो अभी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रूबी लाल धब्बे वाले हेड शील्ड समुद्री स्लग की नई समुद्री प्रजाति की खोज की है। और इस प्रजाति की खोज पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तट पर हुई है। और इस प्रजाति का नाम भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर रखा गया। क्या नाम रखा है? मेलानोक्लेमिस द्रौपदी। और आपको बता दूं, ये जो प्रजाति इन्होंने खोजी है ये दुनिया में कहीं भी नहीं पाई जाती। ये एक छोटा अकशेरू की प्राणी है, मतलब जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। इसकी अधिकतम लंबाई 7 mm तक होती है। ये भूरे काले रंग का होता है और पिछले सिर पर रूबी लाल धब्बे उसके होते हैं। खोजा है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। तो इसकी स्थापना होती है 1916 में। मुख्यालय आपको मिलेगा कोलकाता में और इसके हेड हैं धृति बनर्जी। इस पद पर आने वाली ये पहली महिला है। अच्छा, ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हमने बात की है। एक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी होता है, जिसकी स्थापना होती है 1851 में। मुख्यालय उसका भी कोलकाता में है और उसके हेड है जनार्दन प्रसाद। अब एक प्रश्न आपके लिए कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका संस्थापक कौन है? ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। बाकी द्रौपदी मुर्मू जी के ऊपर इस प्रजाति का नाम रखा गया, तो द्रौपदी मुर्मू जी से याद आएगा अभी सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ येलो स्टार इनको मिला था। और एक बुक आई थी इनके ऊपर, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसेना हिल्स, और उस बुक को लिखा था कस्तूरी रे ने। फिर अगला प्रश्न देखो, पूछ रहे अभी 14वें इंडिया डिजिटल अवार्ड्स में किसे स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा ओएनडीसी को। ओएनडीसी का मतलब हो गया ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो अभी 14वें इंडिया लिटिल अवार्ड्स में स्टार्टअप ऑफ द ईयर से इनको सम्मानित किया गया। अभी भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन हुआ था, मुंबई में हुआ था, वहीं पे इनको ये सम्मान मिला। तो बस वन लाइनर ध्यान में रखना और क्या। अगला प्रश्न देखते हैं कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर होगा भारत में। तो ये आप ध्यान में रखना। बाकी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 ये कहां पर होंगे, तो आंसर होगा बीजिंग में होंगे। 2027 में होंगे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हम बात कर रहे हैं, बीजिंग चाइना में होंगे। और बीजिंग में ये दूसरी बार होगा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, क्योंकि इससे पहले 2015 में भी यहाँ पे ये हो चुका है। और 2027 वाला कौन सा एडिशन होगा, तो 21वां एडिशन होगा। और 2025 में जो उसका 20वां एडिशन होगा वो जापान टोक्यो में होगा। इससे पहले 2023 में इसका 19वां संस्करण हुआ था बुडापेस्ट हंगरी में। वर्ल्ड एथलेटिक्स की बात करें तो स्थापना होती है 1912 में। हेडक्वार्टर है मोनाको में और इसके हेड है सेबेस्टियन कोए। फिर पूछ रहे अभी किस भारतीय कंपनी ने पशु कल्याण पहल वनतारा की शुरुआत की, तो आंसर होगा रिलायंस ने। वनतारा का मतलब होता है जंगल के सितारे। और इस पहल का उद्देश्य है देश और विदेश में जानवरों का बचाव, उनका उपचार, देखभाल और पुनर्वास करना। और ये गुजरात में रिलायंस के जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के ग्रीन बेल्ट के अंदर 3000 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पे 200 से ज्यादा हाथी, 300 से ज्यादा तेंदुए, बाघ, शेर समेत अन्य जंगली जीव रखे गए हैं।
तो वनतारा याद रखना किसका है, रिलायंस का, एक पशु कल्याण पहल है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे अभी विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 3 मार्च। हर साल 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में मनाया जाता है। वन्य जीवों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाते हैं। पहली बार 2014 में मनाया था। थीम है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लेनेट। आपको याद है अभी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला था, आलिया मीर को मिला था, ये कश्मीर से हैं। एक राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह भी याद रखना 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। और याद रखना अफ्रीका के काले गेंडों को बचाने के लिए वर्ल्ड बैंक ने पहला वन्यजीव बॉन्ड भी जारी किया था। तो ये वन्यजीवों से संबंधित 2-3 प्रश्न और थे, इनको भी ध्यान में रखना। फिर पूछ रहे स्वेलोइंग द सन नाम की बुक को किसने लिखा, लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी ने। और कौन है ये लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी, ये संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी है। और अभी इन्होंने अपनी पहली बुक लॉन्च की है जिसका नाम है स्वेलोइंग द सन। बाकी जो ये गवर्नर हैं गोवा के श्रीधरन पिल्लई, अभी इन्होंने लिखी थी बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक बुक। एस.डी. मुनि डैबलिंग इन डिप्लोमेसी नाम से बुक लिखी। और अश्विन प्रभु स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्ट्रीज ऑफ मम्मल्लपुरम नाम से बुक लिखी थी इन्होंने, ये भी ध्यान में रखना। फिर पूछ रहे हैं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन कहां पे किया, तो आंसर होगा झारखंड में। झारखंड के धनबाद में ये सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया था मोदी जी ने। तो मोदी जी ने किया था, इसलिए थोड़ा सा प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मैंने आपको 1 लाइन में बता दिया। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाले किस नदी के पानी को रोक दिया, तो आंसर होगा रावी नदी। उस पर हमने एक डैम बना दिया, एक बैराज बना दिया, शाहपुर कंडी बैराज। तो इतने समय से ये रावी का पानी पाकिस्तान को फ्री में जा रहा था, जाना नहीं चाहिए था। मैं आपको बता देता हूं कारण। एक्चुअली में विश्व बैंक की देखरेख में 1960 में हुई सिंधु जल संधि के तहत रावी, सतलज और ब्यास नदियों पर भारत का विशेष अधिकार है, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी पर पाकिस्तान का अधिकार है। तो रावी पे तो हमारा अधिकार है, लेकिन फिर भी इतने समय से ये पानी पाकिस्तान को जा रहा था फ्री में। और ऐसा क्यों हो रहा था, हमारे ही कारण हो रहा था, क्योंकि रावी नदी पर शाहपुर कंडी बैराज बनाना था, पर जम्मू कश्मीर पंजाब के बीच विवाद के कारण बांध नहीं बन सका और जो पानी है वो पाकिस्तान को जाता रहा। फिर 2018 में केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों के बीच में समझौता कराया, सुलह कराई, अब जाकर के बांध बना। तो अब जो अभी तक फ्री में पाकिस्तान को पानी जा रहा था वो रुका है और अब इसका उपयोग जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान वगैरह करेंगे। तो ये कारण था। रावी नदी का ऋग्वैदिक कालीन नाम है पुरुषणी, इसे लाहौर नदी भी कहते हैं। ये अमृतसर और गुरदासपुर की सीमा बनाती है। ये सिंधु की सहायक नदी है। और रावी नदी का जो उद्गम की बात करेंगे, भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के रोहतांग दर्रे के पास से होता है। अब आप यहाँ पे 2 प्रश्नों के उत्तर देना। पाकिस्तान के भी नए प्रधानमंत्री और नए प्रेसिडेंट बने हैं, उनके नाम क्या है। फिर आपसे पूछ रहे अभी पहले UEFA वुमेन्स नेशंस फुटबॉल लीग 2023-24 का खिताब किस देश ने जीता, तो आंसर होगा स्पेन ने। UEFA वुमेन्स नेशंस फुटबॉल लीग 2023-24 की हम बात कर रहे हैं। 2024 में ये इसका पहला संस्करण ही हुआ है। कहां पे हुआ, तो स्पेन में हुआ। फाइनल अभी फ्रांस और स्पेन के बीच में ही हुआ था। स्पेन ने जीत लिया तो रनर अप रहा फ्रांस, ये याद रखना। UEFA मतलब होता है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। तो स्पेन ने जीत लिया। अच्छा, स्पेन की एक महिला फुटबॉल टीम की प्लेयर हैं एटना बोनमाटी। इनका नाम याद रखना। अभी 2023 के लिए बेस्ट फीफा वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर इनको चुना गया था। और 2023 में महिलाओं का बैलन डी और पुरस्कार भी जीता था एटना बोनमाटी। फिर पूछ रहे हैं चापचार कुट महोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया, तो चापचार कुट महोत्सव कहां का है, ये मिजोरम का है। और कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो मिजो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है इसे, ये ध्यान में रखना। और मिजोरम की अगर बात करें तो इसकी सीमा किन देशों से लगती है, तो म्यांमार और बांग्लादेश से। और किन राज्यों से लगती है भारत के, तो पूछेंगे तो मणिपुर, असम और त्रिपुरा। कैपिटल ऐजोल होती है। बाकी फिर आपसे पूछ रहे हैं भी DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित वशोराज पोर्टेबल हवाई रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया था कहां पे, चांदीपुर में किया था। वशोराज के बारे में मैं डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में आपको कई बार पढ़ा चुका हूं। ये एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि अत्यधिक कम दूरी का एक पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। फुल फॉर्म भी ये देखो यही होती है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम ही इसकी फुल फॉर्म है। और अभी उड़ीसा के चांदीपुर से DRDO ने इसका सफल परीक्षण किया था। इसकी मैक्सिमम रेंज भी अगर बात करोगे तो मात्र 6 किलोमीटर होती है। अब आप मुझे बताओ कि समर क्या है, समर क्या है ये आपको बताना है। फिर पूछ रहे हैं
अभी कैबिनेट के द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने रुपए की मंजूरी दी गई? तो आंसर होगा 75,021 करोड़ रुपीस। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च की थी, जिसके तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी और इसमें जो खर्चा आएगा वो 75,021 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। तो अब इसके लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो आप अपने घरों की छत पर जो सोलर प्लांट लगाओगे और सरकार उस पर भी सब्सिडी आपको देगी। और कितने की अगर आप जानना चाहोगे मैक्सिमम कितने की सब्सिडी आपको मिल सकती है, तो 78,000 रुपीज की। इसमें आप 1 किलोवाट, 2 किलोवाट या 3 किलोवाट तक का सोलर प्लांट लगा सकते हो अपनी छत पे। मेरे दोस्त, बाकी बेस्ट ऑफ लक आपको एंड थैंक यू। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चलो, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि समुद्र लक्ष्मण अभ्यास का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम में। और जब भी एक्सरसाइज का प्रश्न आता है मैं आपको हमेशा बताता हूं 2-4 पॉइंट ही याद रखने होते हैं। एक्सरसाइज का नाम क्या है? समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज। ये एक नेवल एक्सरसाइज है, समुद्री अभ्यास है। किन के बीच हुआ? भारत और मलेशिया के बीच में हुआ। कौन सा संस्करण है? 2024 में तीसरा। कहां पे हुआ? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। और इसमें भारतीय सेना के जहाज जो है किल्टन, उसने हिस्सा लिया था, ये भी मैं आपको बता दूं। वैसे मलेशिया के साथ कौन कौन सी और एक्सरसाइज करते हैं? तो हरिमऊ शक्ति हमने किया, उदार शक्ति नाम का एक्सरसाइज भी हमने किया। देखो, मलेशिया की कैपिटल होती है कुआलालंपुर और मलेशियन रिंगिट यहाँ की करेंसी है और प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम। ध्यान रखना ये। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करूंगा सेशन अच्छा लगा है और वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर करना। दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर देना मेरे दोस्त। बाकी बेस्ट ऑफ लक आपको एंड थैंक यू।